डिसएंगेज करना था। तो ये कार्रवाई चल रही है, दोनों तरफ अपना अपना हिस्सा निभा रहे हैं और हम हर स्टेप को वेरीफाई कर रहे हैं जी। जब दिन के आखिर में शाम के समय दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को हॉटलाइन भेजते हैं कि हमने आज दिन की कार्रवाई पूरी कर ली है, तो और अगले दिन हम सुबह बैठकर फ्लैग मीटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज की कार्रवाई क्या करनी है। ठीक। अगर दिन के दौरान कोई ऐसी कार्रवाई है जिससे कि दोनों आर्मी सेटिस्फाइड नहीं है कि आपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने ये बंकर बनाया था इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया है जो आपने करना चाहिए था, तो वो एक दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं और फिर वो मतलब एक दूसरे को कार्रवाई करके हम आगे की कार्रवाई बढ़ाते हैं। जैल साहब, क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग सो, अगर हम इसको एरिया वाइज ले तो हम फिंगर 3 पर सीमित हो गए हैं, जबकि हमारी क्लेम लाइन फिंगर 8 है और चीन केवल फिंगर 8 के पीछे हटा है और हमको हमारे ही इलाके में उसने पीछे हटा दिया है, ऐसा क्रिटिसिज्म हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्रीमेंट है। हमें ये समझना चाहिए बिल्कुल क्लियरली कि हमारा क्लेम लाइन जो है LAC का वो फिंगर 8 के ऊपर है और जो चाइनीज़ आर्मी है वो फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में जितनी थी वो पूरी फिंगर 8 के पीछे जा रही है। इस सिचुएशन के दौरान उसने फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। उसने बंकर बनाए थे, उसने हेलीपैड बनाए थे, उसने काफ़ी सारे टेंटेज थे, उसके हज़ारों में ट्रुप्स वहाँ इस इलाके में थे। वो सब कुछ वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। पूरा जो भी लैंड फॉर्म है जो अप्रैल पिछले साल में था वापस उसको रिस्टोर कर रहा है और उसके ट्रुप्स फिंगर 8 के पीछे रहेंगे, यानी कि हमारी क्लेम लाइन से पीछे रहेंगे। दूसरा, वो फिंगर 8 के इस तरफ यानी कि जो इलाका हमारी क्लेम का है उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा, ना कोई मिलिट्री एक्टिविटी ना कोई सिविल एक्टिविटी, कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। और आखिर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसका क्लेम लाइन फिंगर 4 तक है और वो भी अपने क्लेम लाइन तक पेट्रोलिंग नहीं करेगा। तो हमारे लिए तो ये बिल्कुल जीत की सिचुएशन है। बहुत बड़ी बात की आपने कि ये भारत के लिए जीत की सिचुएशन है, लेकिन इस जीत के लिए जो 29-30 अगस्त का आपका ऑपरेशन था ऑप स्नो लेपर्ड, जिसमें हम लोग रिजांगला, रिचिंगला, गुरुंग हिल, मगर हिल पर आ गए थे, वहां से अब हम पीछे हटेंगे एज पार्ट ऑफ दिस डिसएंगेजमेंट। तो क्या हम बहुत ज्यादा उसको सीड कर रहे हैं अपने एरिया को, जबकि अभी तक ना गलवान सॉर्टेड है, ना हॉट स्प्रिंग सॉर्टेड है, ना डेप्सांग सॉर्टेड है? हमने जो ये क्विड प्रो को एक्शन हमने 29 और 30 अगस्त को किया था, जिसमें हमने कि रिजांगला चिन्ना की हाइट्स ऑक्यूपाई की थी और जिसमें हमने साउथ बैंक और नॉर्थ बैंक के भी कुछ इलाकों को ऑक्यूपाई किया था, वो हमने इसलिए किया था ताकि हमको जो हम उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं चाइनीज़ आर्मी के साथ, उसमें हमको कुछ लीवरेज हासिल हो और ये लीवरेज की वजह से ही वो दोबारा वापस टेबल पर आया है, हमसे नेगोशिएट कर रहा है और इसी लीवरेज की वजह से आज ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस हो रही है। तो क्योंकि अब बोथ साइड ने एग्री किया है कि हमने डिसएंगेज करना है, तो दोनों साइड वापस अपने पोस्ट में जाएंगे इस इलाके में और फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे बाकी इलाकों को रिजॉल्व करने के लिए। तो क्या उसके पास कोई इंसेंटिव है कि वो गलवान से या हॉट स्प्रिंग